हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुकुल एमआरजे में। आज हम शेयर मार्केट की जर्नी में वीडियो नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पहला वीडियो यानी चैप्टर नंबर 1 को पूरा देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले आप चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए, फिर चैप्टर नंबर 2 पर आइए। तो आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, आज हम क्या सीखने वाले हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा करते हैं। अब ये देख लीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने से पहले हम जान लेते हैं चार्ट और कैंडलस्टिक के बारे में। ठीक है, अब हमें चार्ट और कैंडलस्टिक के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रा करने वाले हैं ना, वो कहाँ ड्रा करेंगे, वो हम ड्रा करेंगे चार्ट पर, और चार्ट पर कैंडल के थ्रू कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे। ठीक है, चार्ट पर कैंडल के थ्रू कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे और वो पैटर्न आपस में मिलकर कुछ क्रिएट करेंगे, तो वहीं पे हम क्रिएट करेंगे लाइन के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चार्ट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक चार्ट किसी समय अवधि में किसी एसेट की कीमत की गतिविधि को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, एक चार्ट किसी समय अवधि में किसी एसेट की कीमत के गतिविधि को दर्शाता है। मैं बहुत ही सिंपल कर देता हूँ। मान लीजिए रिलायंस के शेयर को 10 साल हो गए। ठीक है, तो रिलायंस ने इस 10 साल में हर दिन उसने क्या किया, ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस दिन रिलायंस का शेयर ऊपर गया था या किस दिन नीचे गया था, या किस दिन भाव बढ़ा था या किस दिन भाव घटा था। ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ पता चलेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखेंगी चार्ट पर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखिए, डिमांड सप्लाई फोर्स के समीकरण को समझने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा मार्केट चल रहा है किस बेस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जब लोगों को लगता है कि ये स्टॉक या ये चीज अच्छी है तो इसको खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो उसकी क्या हुई, डिमांड बढ़ जाती है। जब लोग किसी चीज को खरीदते हैं तो उसकी जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ जाती है। और जब किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है कि अब इसकी वैल्यू कम हो गई है तो इसको बेच देना चाहिए, तो इस प्रकार उसकी डिमांड कम हो गई, मतलब वो सप्लाई जोन में अब आ गया। ठीक है, तो ये भी हमें क्या, चार्ट ही बताता है। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे पे, देखिए अतीत बताता है और भविष्य की भविष्यवाणी करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, मतलब चार्ट रिलायंस कंपनी का 10 सालों में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और इसी के साथ साथ चार्ट के जरिए मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सभी चीजें हमें क्या करता है, बताता है। अब ये देखिए कैंडलस्टिक। ठीक है, कैंडलस्टिक क्या होते हैं, अब ये देखिए, एक कैंडलस्टिक चार्ट जिसे जापानी कैंडलस्टिक चार्ट भी कहा जाता है, 18वीं शताब्दी में एक चावल व्यापारी द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, यानी कैंडलस्टिक कहाँ से आई, तो वह जापान से आई। अब इसके बाद ये देखिए दूसरा, कैंडलस्टिक आमतौर पर एक निश्चित समय सीमा पर मूल्य में उतार चढ़ाव क्या करता है, यानी मूल्य में होने वाले, निश्चित समय में होने वाले उतार चढ़ाव को दिखाता है। अभी मैं कैंडल आपको दिखाऊंगा ताकि आपको और भी अच्छी तरह से मालूम हो जाए। तो एक कैंडल क्या करता है, कैंडल अपने पार्टिकुलर टाइम जोन में हमें यह बताता है कि एक दिन में, सप्ताह में या महीने में मार्केट की क्या स्थिति रही है। यानी ये समझिए कि कैंडल हमें यह दिखाती है कि उस दिन में या उस सप्ताह में क्या हुआ है, यानी मार्केट की स्थिति क्या रही है। ठीक है, वो ये देख लीजिए प्राइस पैरामीटर्स। ठीक है, फॉर ए गिवन टाइम फ्रेम प्राइस हैज फॉलोइंग 4 पैरामीटर्स। ठीक है, यानी सिंपल सी चीज है, प्राइस जो है ना वह आमतौर पे 4 चीजें बताता है। ठीक है, और वो क्या क्या बताता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, तो अभी देखिए ओपन क्या है, एक प्राइस सबसे पहले बताएगा कि वह ओपन कहाँ हुआ, यानी प्राइस कहाँ ओपन हुआ है, सबसे पहले हमें यह बताएगा। और दूसरी चीज क्या है, हाई, दूसरी चीज बताएगा कि उसने हाई कितना लगाया है। ठीक है, कितना हाई लगाया है ये हमें बताएगा। अभी ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये देख लीजिए तीसरी तीसरी क्या है, लो। ठीक है, तीसरी चीज बताएगा कि उसने लो कितना लगाया है। और ठीक उसी प्रकार चौथी है, चौथी चीज हमें यह बताएगा कि वह क्लोज
कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आइए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, जैसा कि अभी हम पढ़े हैं कि किसी भी प्राइस के कितने पैरामीटर होते हैं, 4 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से, ओपन, क्लोज, हाई और लो, ठीक है। चाहे वह ग्रीन वाला हो यानी ये वाला, और चाहे वह रेड हो, ठीक है। कितने पैरामीटर होते हैं, 4 होते हैं। और हाँ, एक बात और आप याद रखिए कि कभी कभी किसी भी प्राइस के 2 या 3 भी पैरामीटर होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, 4 ही पैरामीटर होते हैं, ठीक है। अब ये 4 पैरामीटर कैसे होते हैं देख लीजिए। मान लीजिए आज का कोई भी दिन है, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और उसी दिन स्टॉक मार्केट खुला, उस दिन आपने दिन का कैंडल को देखा, ठीक है। और पूरे दिन में स्टॉक मार्केट ने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे, और आपके सामने ग्रीन यानी ये वाला कैंडल क्या हुआ, खुला, ठीक है। आपने दिन का कैंडल देखा और उस दिन ये वाला कैंडल खुला, ठीक है। और ये वाली कैंडल देखकर आपको कुछ पता नहीं चला कि ये कैसी कैंडल है या इसके अंदर क्या हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम आसानी से समझते हैं कि आखिर ये जो कैंडल बना है उस दिन में, ये क्या चीज है। तो आप ये देख लीजिए, मान लीजिए ग्रीन कैंडल बना है, तो ग्रीन कैंडल जो होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है, ठीक है। और क्लोज यहाँ पे होगा, ठीक है। क्लोज यहाँ पे होगा, और हाई कहाँ मारेगा, वो यहाँ पे हाई मारेगा, ठीक है। और लो जो होगा यहाँ पे, ठीक है, लो नीचे मारेगा, यानी ओपन, ठीक है, क्लोज, और यहाँ पे हाई मारेगा और नीचे आके यहाँ पे लो मारेगा। और मान लीजिए कि उसी दिन अगर रेड कैंडल खुली, ठीक है, जैसे ही आप मार्केट खोले रेड कैंडल बनी, तो उसमें आपको देख के ये समझना है कि रेड कैंडल जैसे ही बनी यानी रेड कैंडल, तो ऊपर क्या होगी, ये ओपन होगी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या होगी, यो क्लोज होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा हाई मारेगा और यहाँ पे नीचे क्या है, ये लो है, ठीक है। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। यदि आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो ये प्राइस के 4 पैरामीटर जो होते हैं इन्हें आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ठीक है, जो आज आपने कैंडल अभी देखी है वह कैंडल हर एक टाइम फ्रेम में बनेगी, ठीक है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो मंथली चार्ट हो, वीकली हो, डेली हो, हॉर्ली हो, या इंट्राडे में 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि जब आप मंथली देखने जाओगे तो वह कैंडल पूरे महीने की क्या होगा, वो आपके स्टॉक को दिखाएगी, ठीक है। पूरे महीने में क्या क्या हुआ है वो कैंडल के थ्रू आपको दिखाएगा। आप डेली का देखना चाहते हैं तो डेली का दिखाएगा। और एक बात याद रखिए, ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है आपको कैंडल की मदद से ही क्या चलेगा, पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है, और उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन, ठीक है, प्राइस की दिशा दिखाने के लिए ऊंचे या निचले स्तर पर खींची गई एक रेखा है, ठीक है। यानी जो प्राइस होता है उसके नीचे या ऊपर खींची गई एक रेखा है। और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यानी ये समझिए किसी भी प्राइस की दिशा को ऊपर या नीचे खींची गई क्या होती है, एक रेखा होती है, जिसे हम क्या ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है, ट्रेंड के निचले स्तरों को मिलाने वाली एक लाइन है। यानी आसान भाषा में ये समझिए कि सपोर्ट की लाइन क्या होती है, ट्रेंड के नीचे स्तरों पे खींची जाने वाली एक लाइन है, ठीक है। और इसके बाद है रेजिस्टेंस, यानी ट्रेंड के उच्चतम बिंदुओं को जोड़ने वाली एक लाइन है, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोर्ट की लाइन क्या होती है ना, वो हमेशा नीचे स्तर पे खींची जाती है, और रेजिस्टेंस की जो लाइन होती है वो हमेशा ऊपर स्तर पे खींची जाती है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड, रेंज और चैनल, ठीक है, ये क्या होते हैं, अक्सर स्टॉक क्या होता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहता है, ठीक है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो बीच में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड रेंज, यानी मार्केट रेंज में चल रहा है, ठीक है। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, सपोर्ट की लाइन कहाँ खींची जाती है, निचले स्तरों पे खींची जाती है, ठीक है, यानी नीचे खींची जाती है। और रेजिस्टेंस की लाइन कहाँ पे, उच्चतम बिंदु यानी ऊपर खींची जाती है। और जो ट्रेंड रेंज होता है वो क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता रहता है। यहाँ पे सपोर्ट की जो लाइन है हम प्रैक्टिकली पढ़ लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसको कि कैसे खींची जाती है, कैसे करते हैं इसको। अब देखिए जो लोग पहले चैप्टर नहीं देखे थे उसमें हम लोग पढ़े हैं क्या है, हाई लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, ऐसे करके मार्केट क्या होता है, ट्रेंड में होता है।
वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब मार्केट देखिए, सपोर्ट की हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ऐसे ट्रेंड करते हुए कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हम यहाँ पे नीचे एक लाइन बना दिए हैं, ठीक है। ये जो लाइन बनाए हम लोग क्या, सपोर्ट की लाइन है। अब ये सपोर्ट की लाइन कहाँ पे है, मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है, और ये हम मार्केट यहाँ पे लाइन जो खींचे हैं ये नीचे खींचे हैं, ठीक है। तो सपोर्ट की लाइन नीचे खींची जाती है। हम रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे डाउ थ्योरी में, ठीक है। जैसे मार्केट क्या है, यहाँ पे लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, ऐसे बनाते मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो वहीं पे ऊपर हम क्या, रेजिस्टेंस की लाइन खींचेंगे, यानी मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी है, मार्केट यहाँ पे क्या है, रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो वो रेजिस्टेंस की लाइन हम कहाँ खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सपोर्ट की लाइन का, ये क्या है, मार्केट एकदम फ्लैट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीधा फ्लैट एक हम सपोर्ट की लाइन खींच दिए हैं। यानी मार्केट पहले क्या हो रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है, तिरछा जा रहा, तो हम लोग नीचे सपोर्ट की लाइन खींच दी, और यहाँ पे मार्केट क्या है, एक बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ पे हम इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट की लाइन खींच दिए, मतलब ऐसे भी हम सपोर्ट की लाइन खींच सकते हैं, चाहे मार्केट तिरछा जाए या फ्लैट में हो। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट जो होता है ना, जैसे हम लोग जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट की जो लाइन बनाए रहते हैं, क्या होता है, कभी कभी वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। यानी अगर ब्रेकआउट हुआ तो जैसे हम रेजिस्टेंस का लाइन खींचे और ब्रेकआउट यानी ऊपर होगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाएगा, और जब ब्रेकडाउन होगा तो सपोर्ट की लाइन को तोड़ के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, जब दबाव बनता है दोनों तरफ से, ठीक है, वो स्टॉक की कीमत लाइन से क्या होता है, ऊपर या नीचे टूट जाती है। वो जो लाइन होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो ऊपर या तो नीचे टूट जाती है। ऊपर टूट गई तो ब्रेकआउट हो गया, नीचे टूट गई तो ब्रेकडाउन हो गया। वे अक्सर ट्रेंड रिवर्सल संकेत देते हैं और खरीदने या बेचने की पुष्टि प्रदान करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के थ्रू देखिए, ठीक है। ये जो सपोर्ट की जो हम लोग लाइन यहाँ पे खींचे हैं ना, ये यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड और बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, और यहाँ से क्या हुई, सपोर्ट की जो लाइन हम लोग बनाई थी इसको ब्रेक करके नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट टर्निंग इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे सपोर्ट की लाइन थी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट तोड़ के यहाँ पे चली गई, तो अब यहाँ पे रजिस्ट कर रही है, ऊपर मार्केट को जाने नहीं दे रही है, ठीक ना। यानी ये क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। सपोर्ट की लाइन जो टूटी है, ठीक है, वो जैसे ब्रेकडाउन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की जो लाइन को तोड़ा है, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस की लाइन खींचे हुए थे, अब यहाँ से क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ पे इसको तोड़ के यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई और तोड़ते यहाँ पे ऊपर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की लाइन ऊपर बनाए थे, लेकिन अब यहाँ से तोड़ के यहाँ पे नीचे आई। अब यही जो लाइन है ये सपोर्ट में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है। रेजिस्टेंस टर्निंग इनटू सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की लाइन ऊपर बनाए थे, लेकिन अब मार्केट इसको तोड़ के ऊपर गई, ऊपर से यहाँ पे नीचे आ गई, यानी अब नीचे नहीं जा रही, यानी यही लाइन हमें सपोर्ट का सिंबल दिखा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ जरूरी नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम सपोर्ट की लाइन खींचे हैं, सपोर्ट की लाइन हम नीचे खींचते हैं, जब हम सपोर्ट की लाइन खींचे हैं अगर वो टूट रहा है तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। और ठीक इसी का उल्टा, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे, देखिए सपोर्ट ये जो लाइन होता है, एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाला क्या है, रेजिस्टेंस की लाइन है, और नीचे वाला सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। और ये ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे भी लाइन हो जाएगा, यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की लाइन हो जाएगी, और ये वाली जो है सपोर्ट की लाइन हो जाएगी। और इसी में एक और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट नीचे आ रहा हो तो यहाँ पे सपोर्ट की लाइन हो गई और ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, यानी समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन को प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, तो जो मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म जो मैं बताया हूँ, आप उस पर जाइएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर में, ओके।